तो अल्लाह तबारक व तआला का एहसान अजीम है कि उस मालिक हकीकी ने हमें और आपको मजहब इस्लाम में पैदा किया, उम्मत मोहम्मदिया में पैदा किया। अगर वो मालिक हकीकी चाहता तो किसी भी कौम में हमें पैदा कर देता। जो हम अपने गुनाहों की वजह से जहन्नम के कुंदा बन जाते, लेकिन कम से कम तो अल्लाह का एहसान तो ये है हम लोगों पर कि उस मालिक हकीकी ने हम जैसे गुनाहगार, सियाहकार, बदकार, रूसिया को अल्लाह ने उम्मत मोहम्मदिया में पैदा करके किया। और रब्बे कायनात के महबूब का एहसान ये है कि उस मालिक कौनो मकाम के महबूब ने हमें हजरात, तो हमें और आपको अपने नबी से कैसा रिश्ता जोड़ना है और किस रास्ते से हमें सरकार तक पहुंचना है, इसका ख्याल हमें और आपको। आज दुनिया के अंदर इस दौरे पुरफितन में एक तरफ तो खुल्लम खुल्ला मुस्तफा जाने रहमत की इस्मत, इज्जत पर वार करता है, और दूसरी तरफ हम ही में कुछ ऐसे लोग हैं जो ये कह करके कि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीठ पीछे की खबर नहीं है, ये तौहीन का जुमला। हमें सबसे सावधान रहना है। हज़रात, आप अपनी हैसियत को पहचानो। अल्लाह ने आपको क्या मकाम अता फरमाया, क्या इज्जत अता फरमाई है। आप अपने आप को सोचें और फिर ये सोचें कि हमारे नबी के मकाम को अल्लाह ने कितना बुलंद फरमाया। हज़रात, अभी आपने हदीस पाक समाप्त फरमाई, मिशकात शरीफ जिल्द सानी बाब अल हुब्ब फिल्लाह वल बुग़्ज़ फिल्लाह के अंदर यह हदीस पाक है कि एक आराबी मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया और आकर अर्ज की कि मता साअतु या रसूल अल्लाह, कयामत कब कायम होगी अल्लाह के रसूल। तो अब जरा आप रुक जाइए, अकीदा लीजिए सहाबा इकराम का क्या अकीदा था, और आज कलमा गो बाज मुसलमानों का क्या अकीदा हो। अराबी आया, सहाबी, वो अराबी सहाबी है, वो कहते मतसातु या रसूल अल्लाह, कयामत कब आएगी अल्लाह की रसूल। गोया सहाबी का अकीदा है कि किसी को मालूम हो चाहे ना हो कि कयामत कब आएगी, लेकिन हमारे नबी को मालूम है कि कयामत कब आएगी। इसीलिए तो उन्होंने अर्ज किया रसूल अल्लाह, कयामत कब आएगी। और फिर हजरत, वो लोग जो कहते हैं कि मुस्तफा जाने रहमत को कयामत का इल्म नहीं है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, बताओ कयामत किस दिन आएगी? जुमा के दिन आएगी कि नहीं आएगी? किस तारीख में आएगी? मुहर्रम की 10वीं तारीख होगी, ये किसने बताया? क्या अल्लाह तबारक व तआला ने बताया? क्या कुरान हकीम के अंदर ये आयत करीमा है कि कयामत जुमा के दिन आएगी, मुहर्रम की 10वीं तारीख होगी? ये किसने बताया? ये मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बताया। तो जब अल्लाह के रसूल को ये मालूम है कि कयामत किस दिन आएगी और कयामत की तारीख क्या है, तो क्या उस मुस्तफा को ये मालूम नहीं है कि कयामत किस सन में आएगी? जरा सोचिए आप। लेकिन फिर भी इतने शवाहिदात होने के बावजूद लोग बिला झिझक इनकार कर देते कि मुस्तफा जाने रहमत को कयामत का इल्म है। हजरात आगे बढ़िए, कहते हैं
मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कयामत की तूने क्या क्या तैयारियां कर रखा है, कितने आमाल के जखीरे जमा कर रखा है, ये तो बता। तो वो साहबी रसूल क्या कहते हैं, बहुत प्यारा जवाब है। वो साहबी रसूल कहते हैं मा आदत तो लहा, ए अल्लाह के रसूल मैंने कयामत की कुछ भी तैयारी कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ ये है इन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलहू, सिर्फ मेरी तैयारी ये है या रसूल अल्लाह कि मैं आपसे मोहब्बत रखता हूं और अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत, सिर्फ यही तैयारी है मेरी। मैं नमाज पढ़ता हूं जरूर, रोजा रखा है, हज किया है, ज़कात दिया है, लेकिन ये सब आमाल अगर अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल फरमा लिया तब हम कामयाब, और अगर कबूल नहीं किया तब तो हम नाकामयाब है कि नहीं। तो इसलिए सहाबी रसूल कहते या रसूल अल्लाह मैंने नमाज तो पढ़ा है, लेकिन अल्लाह के अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी पर है, उस मालिक हकीकी ने अगर हमारी नमाज को कबूल कर लिया तो हम कामयाब हैं, और अगर कबूल नहीं किया तो हम नाकामयाब हैं। लेकिन एक ऐसी दौलत मेरे पास है, एक ऐसा सरमाया मेरे पास है, एक ऐसी पूंजी मेरे पास है कि जिस पूंजी जिस दौलत को हम सहाबा किराम में जगह दे रही है, और मुझे उम्मीद है कि इस पर जरूर कामयाब। हजरात वो क्या है, साहबी रसूल कहते इल्ला अन युहिब्बुल्लाह व रसूलहू, मैंने सिर्फ और सिर्फ कयामत की तैयारी ये किया है या रसूल अल्लाह मैं आपसे मोहब्बत रखता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत रखता हूँ। तो मेरे मुस्तफा जाने रहमत, जरा सोचिए, गौर कीजिए, आज लोग कहते हैं ये सुन्नी लोग बरेलवी लोग मुस्तफा जाने रहमत से मोहब्बत के ढिंढोरे पीटते हैं। अरे मैं क्यों नहीं ढिंढोरा पीटूं, और क्यों नहीं मैं डंके के चोप पर कहूं अल्लाह ने ये तोहफा, ये आतिया हम सुन्नियों के हक में दिया है, हम में दिया है, फिर क्यों नहीं हम नबी के नगमे गाए, फिर क्यों नहीं हम नगमे रसूल की तारीफ और तौसीफ करें, यही तो हमारी पूंजी है, दौलत है। हजरात साहबी रसूल ने जब ये अर्ज की तो मुस्तफा जाने रहमत ने ये नहीं फरमाया कि तुम्हें सिर्फ मुझसे मोहब्बत रखने से कामयाबी नहीं मिलेगी, ये नहीं, बल्कि क्या फरमाते हैं, हदीस पाक का आगे का जुमला समाअत फरमाते, कहते हैं मुस्तफा जानी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ए सहाबी तेरी जब मोहब्बत मुझसे है, अल्लाह तबारक व तआला से है, तो सुनाओ इन्नका मामना रब्बा, तुम उसी के साथ रहोगे, तुम उसी के साथ रहोगे जिससे तुम्हारी मोहब्बत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम सुन्नियों की मोहब्बत, हम सुन्नी अपने नबी से भी मोहब्बत रखते हैं, नबी के नवासे से भी मोहब्बत रखते हैं, नबी के दोस्तों से भी मोहब्बत करते हैं, इसीलिए हम नबी के नवासे से मोहब्बत रखते हैं। तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम लेते हैं, इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अपना मावा मलजा समझते हैं, अब मुस्तफा जाने रहमत से मोहब्बत रखते हैं, तो अपने मुस्तफा जाने रहमत को हम रूह ईमान जानते हैं, जाने ईमान जानते हैं, जाने कायनात कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे है। हजरात और आला हज़रत फरमाते हैं मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में होकर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है,
इसी में होकर खामी तो सब कुछ नमाज पढ़ो। अगर मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत में जरा बराबर भी खोट है तो मैं मिंबरे रसूल से बोलता हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलता हूँ, कुरान और हदीस की रोशनी में बोलता हूँ, अगर नमाज आपने पढ़ी और मुस्तफा जानी रहमत की तई जरा बराबर भी खोट है तो याद रखो सुन्नी जन्नती मुसलमानों, कल मैदान हश्र में तुम्हारी नमाज तुम्हारे चेहरे पर मार दिया जाएगा, तुम्हारा रोजा तुम्हारे चेहरे पर मार दिया जाएगा, तुम्हारे ज़कात को अल्लाह तबारक व तआला हवा मंसूरा बना करके दुनिया के अंदर फेंक देगा। क्यों? इसलिए कि रब ये चाहता है कि मेरी इबादत के साथ साथ मेरे महबूब से मोहब्बत रखें। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आप नमाज पढ़ते हैं, अपने लिए पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? अच्छा, इबादत किसकी हो रही है? अल्लाह की इबादत हो रही है। आप नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह की इबादत समझ करके न पढ़ते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत हो और गैरों की आप तारीफ और तौसीफ करें, बताइए आपकी नमाज होगी? आप नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए और हम उस नमाज में मौलाना फरमूद साहब की तारीफ करने लगे तो बताइए ये नमाज हमारी कबूल होगी? होगी कबूल? क्या मतलब यह है कि जब आपने नमाज की नियत बांधी, नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए तो खालिस अल्लाह की इबादत में लग जाइए, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाइए, दिल को भी रब की तरफ मुतवज्जे कर दीजिए, ज़हन दिमाग को भी रब की तरफ मुतवज्जे, तब तो नमाज है ना। इसी का नाम नमाज है, अल्लाह की इबादत आप। लेकिन जानते हैं, जब आप नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हैं तो इबादत तो अल्लाह की हो रही है, लेकिन रब का मनशा ये है कि मेरे गुनाहगार बंदे, तुम मेरी इबादत के लिए आए हो तो आओ मेरी इबादत करो, लेकिन साथ ही मेरी इबादत में मैं उसी इबादत को पसंद करता हूँ, उसी इबादत को मैं अपने बंदों की उसी इबादत को पसंद करता हूँ जिस इबादत में मेरे मुस्तफा की से मोहब्बत हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखते हैं, इसीलिए तो अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज की तकमील में क्या रखा? अत्तहियात रखा, 2 मर्तबा तहियात रखा। एक पहले कादा में अत्तहियात होते हैं कि नहीं होते? और दूसरे आखिरी नमाज में आखिरी कायदा में आप क्या करते हैं? अत्तहियात भी पढ़ते हैं और उसके बाद दुरूद शरीफ भी पढ़ते हैं। अत्तहियात में क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ये पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? क्या पढ़ते हैं? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। इसका क्या मतलब होता है? मतलब ये है, या ए नबी आप पर सलाम हो, आप पर सलाम हो। अच्छा, यही इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह ताला ने अपनी किताब तफसीर कबीर के अंदर इस आयत इसके मातहत तवील बहस करते हैं और फरमाते हैं कि उन्होंने एक मशवरा दिया, तहरीर फरमाते यहाँ तक लिख दिया कि जब नमाजी नमाज में नबी पर सलाम पढ़े तो अपने ज़हन को, अपने दिल को मुस्तफा जाने रखना। सुभान अल्लाह। क्या मतलब ये है, इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह के कहने का मतलब ये है कि जब नबी पर तुम सलाम पढ़ रहे हो तो इस नियत से नमाज सलाम पढ़ो, इस नियत से सलाम भेजो कि मदीने के मुस्तफा मेरे सलाम को सुन रहे हैं। सुभान अल्लाह। और ये यकीन जानो कि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर जब तुमने सलाम भेजा तो मदीने के मुस्तफा तुम्हारे सलाम का जवाब भी देते। ये इमाम फखरुद्दीन
फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह बरेली शरीफ इनका घर नहीं है, जो उनकी बात को इस कान से सुना जाए उस कान से उड़ा दिया जाए। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह आज से कई सौ साल पहले के आलिम है। उनका फैसला ये है कि जब नमाजी नमाज में मुस्तफा जाने रहमत का सलाम पढ़े और अस्सलाम वालेकुम नबी कहे तो दिलो दिमाग को मुस्तफा जाने रहमत की तरफ मबसूल कर दे और ये यकीन जाने अकीदा ये बनाए कि मुस्तफा जाने रहमत को हम सलाम कर रहे हैं और मुस्तफा जाने रहमत मेरे सलाम का जवाब। क्या पता चला कि रब को ये मंजूर है कि तुम इबादत करने के लिए आओ तो नमाज मेरी हो, इबादत मेरी हो, लेकिन सलाम मेरे महबूब पर हो। इसीलिए 2 मर्तबा सलाम पढ़ाया जाए। कई मर्तबा सलाम पढ़ने का हुक्म हुआ? 2 मर्तबा। एक मर्तबा कायदे उला में, दूसरे मर्तबा कायदे आखिरा। और सलाम ही नहीं बल्कि सलाम के साथ साथ हुक्म हुआ, ए मेरे गुनाहगार बंदो, आए हो मेरी इबादत के लिए, आया है मेरी बारगाह में नमाज पढ़ने के लिए। नमाज के साथ साथ जरा मेरे महबूब पर सलात दुरूद तो पढ़ो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत आ गए दुरूद पाक अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक क्या फरमाता है? आए हो मेरी बारगाह में इबादत करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए, तो जरा सा मेरे महबूब पर दुरूद तो पढ़ो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाज अल्लाह की इबादत है, इबादत आप खुदा की कर रहे हैं, लेकिन रब का मंशा ये है, रब ये चाहता है कि इबादत मेरी हो, दरूद मेरे महबूब। आप क्या पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यिदना मुहम्मद। सुभान अल्लाह। हुक्म होता है तुम मेरे महबूब पर दरूद भेजो और मेरे महबूब के आल पर भी दरूद भेजो। यहाँ सिर्फ नबी पर नहीं बल्कि नबी के आल पर भी दरूद भेजो। और नबी के आल कौन है जानते हैं? नबी के आल कौन है? लोग कहते हैं नबी का ख्याल, लोग कहते हैं नबी का ख्याल नमाज में आ जाए तो नमाज नहीं होगी। यहाँ जनाबे वाला नबी का भी ख्याल आ रहा है, नबी के नवासे का भी ख्याल आ रहा है, नबी के आल औलाद का भी ख्याल। आप कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदना मौलाना मुहम्मद। या अल्लाह मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल से मुराद क्या है? मुफस्सिरीन ने इसकी कई तफसीर किया। आल से मुराद एक कौल के मुताबिक अज़वाज मुतहरात उम्महातुल मोमिनीन मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बीवियां जो हम मुसलमानों की मां हैं, ये आले मुस्तफा कहलाती। एक कौल के मुताबिक। दूसरे कौल के मुताबिक पंजतने पाक यानी आप मुस्तफा जाने रहमत के औलाद आल मौला अली मुश्किल कुशा दामादी रसूल अली मुर्तजा हुजूर सैयदा ताहिरा जाहिदा आबिदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा है। और तीसरी कौल के मुताबिक सरकार के जुमला खानदान वाले। सुभान अल्लाह। चौथी कौल के मुताबिक सरकार से जो भी मुसलमान मोहब्बत रखता है वो आले सुभान अल्लाह। अब इतनी तशरीहात के बावजूद अब क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि नबी पर भी दरूद भेजो, अल्लाह को पसंद है, मेरे महबूब पर भी दरूद भेजो और मेरे महबूब के आल पर भी दरूद भेजो। अब नमाजी मुस्तफा जाने रहमत पर भी दरूद भेज रहा है, मुस्तफा जाने रहमत के आल पर भी दरूद भेज रहा है। अच्छा ये चलिए, ये तो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब है, चलिए हमने। लेकिन आगे क्या बताया जा रहा है? अल्लाह की यही तक नहीं,
आगे है कमा बारकता अला सैयदना इब्राहिम वाला आले सैयदना इब्राहिम। जिस तरीके से मौला तूने दरूद भेजा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर और आले इब्राहिम पर, इसी तरीके से मुस्तफा जाने रहमत पर दरूद भेज। अब मुस्तफा जाने रहमत की आल पर, अब यहाँ आले हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी ख्याल आया और आले इब्राहिम का भी ख्याल आया। ये नमाज अल्लाह की इबादत है, लेकिन अल्लाह को पसंद है, अल्लाह चाहता है इबादत मेरी हो, दरूद मेरे महबूब पर हो, इबादत मेरी हो, सलाम मेरे मुस्तफा पर हो। अच्छा एक बात और मैं यहीं पर बता दूं, हजरत कोई ऐसा कायदा किया है जो नमाज के अंदर तो जायज रहे और नमाज के बाद वो नाजायज और हराम बिदअत हो जाए, शिर्क हो जाए? कोई ऐसा कायदा कुलिया इस्लाम में है? हमें तो नहीं मिलता है। अगर आप उलमाए किराम की निगाह से कोई ऐसा कायदे कुलिया गुजरा है कि जो नमाज में तो जायज हो लेकिन नमाज के बाहर नाजायज और हराम हो जाए, तो हमें बताएं कोई ऐसा है? अल्लामा अब्दुल खालिक साहब की बना। अब जरा आप सोचिए कि जब नमाज में सलाम पढ़ने का हुक्म है और आप नमाज में सलाम पढ़ रहे हैं, तो नमाज से बाहर उसी सलाम का पढ़ना बिदअत कैसे और वो शिर्क कैसे हो जाएगा और वो हराम कैसे हो जाएगा? लिहाजा आप सुन्नी मुसलमान हैं, सुन्नी टनाटन बन करके रहें, नमाज की पाबंदी करें, रोजे की पाबंदी रखें और साथ ही अपने ईमान को की हिफाजत करें। ऐसे दौरे पुरफितन से हम और आप गुजर रहे हैं कि इस दौरे पुरफितन में बहुत सारे फिरके बातिला पैदा हो गए हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वो सारे फिरके बातिला सबके सब नबी पर लगा दिए। सारे फिरके बातिला का निशाना मुस्तफा जाने रहमत ही की जात होती है। इसलिए मुसलमानों, आला हज़रत फरमाते हैं, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वाले जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। हजरात, इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूं और आप लोगों को अल्लाह तबारक व तआला सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। इस ठंड में दारुल उलूम सुन्नत रज़विया अमजदिया के सालाना शाफ़ी महशर कॉन्फ्रेंस जश्न दस्तारबंदी में तशरीफ लाए हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपको इस मोहब्बत में और इजाफा फरमाए। वाक़िअत दामाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए